हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी का कोई सा एग्जाम यानी कि कोई सा भी आप वनडे एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए मैं एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज चला रहा हूँ। आप सबको पता होना चाहिए हम दोस्तों करंट अफेयर के टॉप 500 यानी कि 500 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों मैं एक बार 65 क्वेश्चन और एक बार 65 क्वेश्चन और उसके आगे क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं। अगर आपने 2 क्लासेस ना देखी हो तो उन क्लासेस को आप जरूर देख लीजिएगा। 500 क्वेश्चन आप पढ़कर जाइएगा करंट अफेयर के, एक भी सवाल आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने आगे के सवाल। हमारा 266वां क्वेश्चन है, बसहोली चित्रकारी के लिए जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ है? तो आप नोट करके रखिएगा, जो बसहोली पेंटिंग है इसके लिए जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को। किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को। अब दोस्तों हम बात करें जीआई टैग की, इसका अधिनियम कब का है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसका अधिनियम कब का है, इसका अधिनियम है 1999 का। और पहली बार जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अब आप कमेंट करके बताएं पहली बार जीआई टैग जो कि दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ये कब मिला था? ये दोस्तों किस वर्ष में मिला था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? याद करके रखिएगा दोस्तों, भारत ने पहली बार रक्षा सहयोग समझौता किसके साथ किया है? ये रोमानिया के साथ किया है। किसके साथ? रोमानिया के साथ किया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि ओफेक 13 यानी कि ओफेक 30 जासूसी सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप नोट करके रखिएगा, ये दोस्तों इजराइल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ये इजराइल के द्वारा किया गया है। अब दोस्तों आपको याद होगा इजराइल और हमास इतना जबरदस्त युद्ध चल रहा है, तो इजराइल के आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप पढ़कर जाइएगा। 100% आपको वहां से जीके का सवाल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? यानी कि दोस्तों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक के अंदर। किसको? कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। अगर दोस्तों अंतिम स्थान पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मिर्चा चावल का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ? दोस्तों आपको बता दें जीआई टैग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाएंगे सवाल है, क्योंकि अभी 2022 और 23 के अंदर काफी सारे चीजों को जीआई टैग मिले हैं। दोस्तों मिर्चा चावल का जो जीआई टैग है वो बिहार को मिला है। किसको? बिहार को मिला है। तो आपका राइट आंसर होगा बिहार। और बिहार का एक जीआई टैग बहुत ही फेमस है, मिथिला मखाना। अगर आपसे ऐसे पूछ ले मिथिला मखाना, ये दोस्तों कहाँ का जीआई टैग है? ये दोस्तों बिहार का जीआई टैग है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? ये 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। दोस्तों जल्दी से बताएं, 22 अप्रैल को दोस्तों हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? पृथ्वी दिवस। आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस अलग होता है, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस अलग होता है। अगर आपसे राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा जाए तो 29 अगस्त बच्चे को पता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को मनाते हैं। इसको आप याद रखेंगे। अब आप कमेंट करके बताएं विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त यानी कि 29 अगस्त को मनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाते हैं। पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। आपसे एक सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। और किसको मिला है? ये दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, आप सबको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है किम कॉटन। कौन बनी है? किम कॉटन। और इनका संबंध कहां से है? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। आपसे इनका देश भी पूछ सकता है, तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था,
अब दोस्तों सतही ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप कोई सवाल पढ़ते हैं तो उसको डीप जाकर पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जिस एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस का हो चाहे एसएससी का हो, आप सवाल का लेवल देख रहे हैं कितना डीप जाकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अप्रैल को करते हैं। 7 अप्रैल को क्यों करते हैं? तो आपको याद होगा 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 इसको क्या हुआ था? WHO की स्थापना हुई थी। किसकी? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में स्थित है। कहां पर? जिनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी थीम क्या है, 2023 की आपसे थीम भी पूछ सकता है, हेल्थ फॉर ऑल। ये दोस्तों इस बार की थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस की। ये 2023 की बात कर रहे हैं हम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक दो क्वेश्चन यहाँ पर और लिखे हुए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं, वेटलैंड डे। और दोस्तों इसकी थीम क्या रखी गई है? वेटलैंड रिस्टोरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल। 2023 में दोस्तों ये थीम तय की गई थी, इसीलिए महत्वपूर्ण है। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। अब दोस्तों आपको याद होगा 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? 4 फरवरी को दोस्तों क्या मनाते हैं? कैंसर दिवस मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ये दोस्तों कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में कार्यक्रम का उद्घाटन कहां पर किया है? याद रखिएगा, ये दोस्तों कर्नाटक में किया है। कहां पर? कर्नाटक में किया है। तो राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। माफ कीजिएगा, कर्नाटक में भी दोस्तों कहां पर? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो आपसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। और नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इसकी स्मृति में जो कार्यक्रम का उद्घाटन किया है वो दोस्तों कर्नाटक के अंदर किया है। और वर्तमान में कितने टाइगर हैं? वर्तमान में 3167 टाइगर हैं। आंकड़ा सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है कि नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में कितने टाइगर हैं? 3167। और दोस्तों सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, जिसको दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये सब बातें तो आपको पता होंगी, जनरल बातें हैं। अब दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था? तो आपको याद होगा 1973 में। ये दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था। ये बात आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को मंजूरी दी है? लगाइएगा स्टार। परीक्षाओं में ऐसे ही सवाल बनते हैं दोस्तों, जो एक 1 लाइनर शॉर्ट्स होते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। किस समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी दी थी? ये किरीट पारेख समिति। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? किरीट पारेख समिति। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव सूर्यांशु कहां लॉन्च की गई थी? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दोस्तों अब हमारे दोस्तों भारत के अंदर सौर ऊर्जा पर बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक दोस्तों बसें, इलेक्ट्रिक ट्रेनें सब चल रही हैं। ये दोस्तों सौर ऊर्जा का ही देन है। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव सूर्यांशु, इसका नाम क्या है? सूर्यांशु। इसको कहां से लॉन्च किया गया? इसको केरल से लॉन्च किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? केरल। अब दोस्तों केरल से आपको 2 चीजें याद रखनी है। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। मलयालम। और दोस्तों केरल में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? केरल में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। कथकली और मोहिनीअट्टम। कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं? ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। अब दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का है? तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु का है। और केरल से आपको क्या याद रखनी? केरल में एक मंदिर पाया जाता है, सबरीमाला मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सबरीमाला मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों केरल में स्थित है। और दोस्तों सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है। तो या अगर आपसे पूछा जाए कि मकर विलक्कू त्योहार कहाँ मनाते हैं? केरल के अंदर। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल के अंदर। पहला जल बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। और के फोन प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? केरल ने। केरल से संबंधित जितनी बातें मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों केरल के जो तट है उसको क्या कहते हैं? जो केरल का तट होता है उसको कहते हैं मालाबार तट। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। और तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया?
कौन सा उपकरण है? टेम्पो। नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया था? वायु प्रदूषकों की निगरानी करने के लिए टेम्पो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, यानी टेम्पो उपकरण लॉन्च किया गया है। नासा दोस्तों कहाँ की एजेंसी है? ये दोस्तों अमेरिका की एजेंसी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? भारत बायोटेक को। किसको? भारत बायोटेक को। ये दोस्तों भारत बायोटेक आपने कंपनी सुनी होगी, इसने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? कोवैक्सीन बनाई थी। और कोविशील्ड किसने बनाई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लिगो वेधशाला को कहां पर स्थापित किया है? इस सवाल के ऊपर तो जितना हो सकता है जरूरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये लीगो का संबंध किससे है? ये उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर से है। और दोस्तों ये वेधशाला का स्थापना कहां पर हुई है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कहां पर? हिंगोली एक स्थान है वहां पर। ये सवाल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडस का संचालन कहां पर किया गया है? भारत की पहली है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स का संचालन हुआ है नई दिल्ली एनसीआर में। तो कहां पर हुआ है? दिल्ली एनसीआर में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुम्फर पर सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया है? कुम्फर सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, सॉन्ग महोत्सव, कौन सा दोस्तों? सांग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? ये दोस्तों हरियाणा से है। कहां से? हरियाणा से। अब दोस्तों यहां से आपको मैं एक बहुत ही डीप सवाल बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, झूमर एक होता है घूमर, एक होता है घूमर, एक होता है झूमर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झूमर कहां का लोक नृत्य है, तो आप कहेंगे हरियाणा का लोक नृत्य है। अगर आपसे घूमर पूछा जाए तो ये राजस्थान का है। कहां का? राजस्थान का है। बहुत अच्छा सवाल है, स्टैटिक जीके का, परीक्षा में कई बार आया है हूबहू। झूमर कहां का है? हरियाणा का। लेकिन घूमर कहां का है? ये दोस्तों राजस्थान का है। दोस्तों दिल्ली पुलिस और एसएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं, मैं दोस्तों उन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करूंगा बीच बीच में। कोई फालतू की बात दोस्तों यहां पर नहीं की जाएगी। अगर आप क्लास पर नए आए हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें इस क्लास को, जिसका भी किसी भी का एग्जाम है। 100% आपकी परीक्षा में इन 500 सवालों में से एक सवाल बाहर नहीं जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है? यह बन चुका है घाना। कौन सा बन चुका है? घाना आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत टीसीजी अनादोलू किसने लॉन्च किया है? दोस्तों आपको बता दें ये दुनिया का पहला है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। जो कैरियर युद्धपोत है टीसीजी अनादोलू, इसको दोस्तों तुर्की ने लॉन्च किया। किसने? तुर्की ने। अब दोस्तों आपको याद होगा तुर्की और सीरिया यहां पर कितनी जबरदस्त तरीके से भूकंप आया था, और दोस्तों इसकी मदद करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आपको याद होगा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की की मदद करने के लिए भारत ने चलाया था। अब दोस्तों आपको याद होगा तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। अब दोस्तों आपको याद होगा दमिश्क किसकी राजधानी है? सीरिया की। दमिश्क। इन दोनों सवालों को आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान रहा है? याद रखिएगा जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इसके अंदर जो भारत है वो पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। कौन से? 7वें स्थान पर रहा है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? कजाकिस्तान में। और स्वर्ण पदक किसने जीता? अमन सहरावत ने जीता है। ये तीनों सवाल आपको याद रखने हैं, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे, आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार दोस्तों ये स्वर्ण पदक जीता है, अमन सहरावत ने जीता है। और कौन सा स्थान भारत का? 7वां। लेकिन इसका आयोजन कहां हुआ? कजाकिस्तान। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? लगा लीजिएगा स्टार।
आपकी परीक्षा में आपको 100% नंबर दिलाएगा ये सवाल। आपको बता दें वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है चीन। तीसरे स्थान पर है संयुक्त अरब अमीरात। अब दोस्तों आपको पहला स्थान और दूसरा स्थान याद रखना है। पहले स्थान पर दोस्तों है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन। और दोस्तों आपको बता दें भारत और अमेरिका के मध्य कितना व्यापार होता है, कितना हुआ व्यापार 2022-23 में? 128.55 बिलियन डॉलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और आपकी जानकारी के लिए बता दें अमेरिका के साथ दोस्तों भारत को व्यापार करने में फायदा होता है, यानी कि दोस्तों मुनाफा होता है, लेकिन चीन के साथ भारत को आज भी घाटा होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन ये आंकड़ा याद रखिएगा, ये वाला 128.55 बिलियन डॉलर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि हरित विमान ईंधन उत्पादन इकाई कहां पर दोस्तों स्थापित की गई है? ये दोस्तों हरियाणा में की गई है। कहां पर? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर भारत की होगा, भारत की सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा, भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहां पर किया गया है? अच्छा सवाल है, ये नेपाल में किया गया है। कहां पर? नेपाल में किया गया है। इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 18 अप्रैल। अब दोस्तों इसकी थीम क्या है? हेरिटेज चेंजेस। क्या है? हेरिटेज चेंजेस इसकी थीम है 2022-23 की। अगला क्वेश्चन है भारत की महर्षि पहल या मीरा पहल का संबंध किससे है? ये दोस्तों बाजरे से है। किससे? बाजरे से। अगर दोस्तों आपसे पूछ रहे श्री अन्न, आपसे 3 तरीके से सवाल पूछेगा। भारत की महर्षि पहल, मीरा पहल और श्री अन्न पहल, इन तीनों का संबंध किससे? बाजरे से संबंधित है। आपसे दोस्तों कोई से भी पहल का नाम देकर सवाल पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य, तो हमने अभी डिस्कस किया है केरल। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व लिवर यकृत दिवस कब मनाते हैं? अगर आपसे लिवर दिवस पूछा जाए या यकृत दिवस पूछा जाए, दोनों एक ही बात होती है। 19 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 अप्रैल को। अब जल्दी से बताएं टीबी दिवस कब मनाते हैं? हमने कल ही आपको बताया था। अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो आप इसका आंसर फटाक से बता देंगे। और इसकी थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीवी। ये दोस्तों 2023 की थीम थी। अगर दोस्तों आपने कल वाली क्लास ना देखी हो तो कल वाली और परसों वाली क्लास देख लीजिएगा। केवल 2 क्लासेस हुई हैं और 2 क्लासेस के अंदर मैंने 130 सवाल कराए करंट अफेयर के। बाकी के बचे 8 सवाल करा रहा हूं। ऐसे दोस्तों 6 से 7 क्लासों में हम पूरा करंट अफेयर समाप्त कर देंगे 6 महीने का। और दोस्तों 500 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। अगला सवाल सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? ये 21 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। और दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? कॉर्नवालिस है भारत में सिविल सेवा का जनक। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया है पुलिस, भारत में पुलिस का जनक कौन है? ये दोस्तों पुलिस का भी जनक कॉर्नवालिस है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है टीबी दिवस कब मनाते हैं। अगला क्वेश्चन प्रतिष्ठित संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ये दोस्तों सोनम वांगचुक को मिला है। किसको मिला है? सोनम वांगचुक को मिला है प्रतिष्ठित संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया? ये दोस्तों राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, इसको वर्ष 2030 से 2031 तक की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहला और दूसरा ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों ये 2023 में ही प्रारंभ हुआ है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और पहला वाला मिला है नरेंद्र मोदी को, दूसरा किसको मिला है? आशा भोसले को। अब दोस्तों यहां से स्ट्रैटेजी के बहुत ही लल्लन टॉप सवाल निकाल कर मैं आपको देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? वर्ष 2001 में। और इनको स्वर कोकिला के भी नाम से जानते हैं, आपको याद होगा। और इनको दोस्तों पद्म विभूषण कब मिला है? 1999 में इनको पद्म विभूषण मिला है लता मंगेशकर जी को। और लता मंगेशकर चौक, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? अयोध्या। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ है अयोध्या के अंदर। अयोध्या दोस्तों कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको ये सब बातें पता ही होंगी। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा बन चुका है? जामनगर। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करके रखिएगा। 2023 में सबसे अधिक निर्यात वाला जिला है जो कि गुजरात में स्थित है। सारथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है सारथी एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ। अगला सवाल
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहां पर स्थापित किया है? तो याद रखिएगा ये दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय अबू धाबी में स्थापित किया है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अभी हमने डिस्कस किया था, लेकिन इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों आपको बता दें, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको बोलते हैं, अगर आपसे इसको रसद प्रदर्शन, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भी आप कहेंगे 38वां स्थान है। और पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर। आपसे दो तरीके से सवाल पूछ सकता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स दे सकता है और आपसे रसद प्रदर्शन सूचकांक आपको दे सकता है। दोनों में दोनों एक ही बात है और भारत का 38वां स्थान है। कुछ महत्वपूर्ण स्थान मैं आपको नोट करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश रीवा में। इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, कौन से क्रम के हैं? 30वें हैं। पंचायती राज दिवस समारोह का आयोजन कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश। अब दोस्तों आपको याद होगा पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। बच्चे को पता है। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 1993 में। लेकिन इसका अधिनियम कब का है? 1992 का अधिनियम है। दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा बन चुका है? ये बन चुका है आपका पश्चिम बंगाल। जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जलगणना हुई है, उसके द्वारा जल निकायों में पहली गणना के अनुसार सबसे अधिक जलाशय कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। अगला कोई, और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि दूसरा स्थान किसका? दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, तेजस्वी कार्यक्रम कहां पर प्रारंभ किया गया? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है तेजस्वी कार्यक्रम। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 23 अप्रैल को। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आया है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती केस का संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष से है? तो याद रखिएगा ये 24 अप्रैल 1973 का है, केशवानंद भारती केस। आपको बता दें सबसे बड़ी दोस्तों जो जजों की बेंच थी, इसी दोस्तों केस में बैठी 13 जजों की बेंच। कितने? 13 जजों की बेंच दोस्तों इस केस में बैठी थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस कब मनाया है? ये 24 अप्रैल से 30 अप्रैल को मनाया था 2023 के अंदर विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस। ऐसे भी सवाल आपकी परीक्षा में बने हुए हैं। नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाटो का 2 अभ्यास है। एक तो दोस्तों अपेंडेक्स है जिसका दोस्तों आयोजन जर्मनी में हुआ है आई थिंक, अपेंडेक्स का। और दूसरा दोस्तों नाटो का अभ्यास है कौन सा? लॉक्ड शील्ड से। ये 2023 इसका आयोजन कहां पर हुआ? एस्टोनिया में। कहां पर हुआ? एस्टोनिया में। याद रखिएगा। नाटो की स्थापना 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कितने सदस्य हैं? 31वां मेंबर कौन सा बन चुका है? फिनलैंड। ये बातें तो आपको याद होंगी। नाटो की सामूहिक सुरक्षा धारा कौन सी है? तो याद रखिएगा धारा 5। बहुत डीप सवाल है ये, आपसे आज तक पूछा नहीं गया कि हो सकता है पूछ ले। नाटो की जो सामूहिक सुरक्षा धारा है वो धारा 5 के अंतर्गत है। अब आप पूछेंगे सामूहिक सुरक्षा धारा होती क्या है, तो सुन लीजिएगा दोस्तों। नाटो के जितने मेंबर हैं, यानी कि नाटो में अगर 31 मेंबर मान लीजिएगा शामिल हैं, अगर 31 मेंबर में से किसी भी एक मेंबर पर हमला होता है तो वह हमला सभी देशों पर माना जाएगा और दोस्तों सभी देश सामूहिक रूप से उस दुश्मन का सामना करेंगे। तो इसको कहते हैं सामूहिक सुरक्षा की धारा। अगला क्वेश्चन है, सूडान में फंसे, दोस्तों यहाँ पर बसे नहीं होगा, यहाँ पर फंसे होगा। क्या होगा? फंसे। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाएगा? ऑपरेशन कावेरी चलाएगा। याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। और सूडान में फंसे भारतीयों के लिए वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। और दोस्तों आपको याद होगा तुर्की में भूकंप पीड़ित के लिए मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त, जो कि मैंने आपको अभी नोट करा दिया है। अगला सवाल, भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहां लॉन्च किया गया? दोस्तों जो भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया उड़ीसा के अंदर। तो आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा। अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहां से लॉन्च किया है? ये कोच्चि केरल से लॉन्च किया है पहली वाटर मेट्रो को। अगला क्वेश्चन है,
दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। ये दोस्तों द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान है 31वां। कौन सा स्थान है? भारत का 31वां स्थान है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 31वां स्थान है। और सिंगापुर पहले स्थान पर है। दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? 126वां स्थान है खुशहाली के मामले में। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है दोस्तों फिनलैंड। इसको आप याद रखिएगा। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर किन देशों के मध्य हुआ? ये भारत और इंग्लैंड के मध्य हुआ है अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास। इसको आप याद रखेंगे। ये दोस्तों कुछ सवाल थे जो कि दोस्तों मैंने आपको कराए, यानी कि दोस्तों 65 सवाल मैंने आपको कल कराए थे, 50 सवाल मैंने आज आपको नोट करा दिए। धीरे धीरे करके हम 500 का आंकड़ा आराम से पार कर लेंगे। 500 सवाल आप देखकर चले जाइएगा, एक सवाल आपका करंट अफेयर से गलत नहीं होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है, मेहनत अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और उसकी पीडीएफ की आप टेंशन मत लीजिएगा। जिस दिन ये सारे 500 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं इकट्ठी 500 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, जाइएगा वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर दोस्तों कोई एग्जाम देने जाते हैं, अगर आपको उसके क्वेश्चंस पता लगते हैं तो आप उस क्वेश्चंस को कहाँ पर हमें सेंड करेंगे, वो नंबर मैं आपको दे देता हूँ। ये दोस्तों पीडीएफ आपको इस नंबर पे भी मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, वहाँ पर आप केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, 81 265 07 143 है। इस नंबर को आप नोट कर लें। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है। इस पर दोस्तों आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पता लगते हैं, अगर आपका किसी का एग्जाम होता है तो क्वेश्चन यहाँ पर शेयर कीजिएगा, उसका एनालिसिस मैं दोस्तों अपनी क्लास के अंदर करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।